welcome back to Mishi Unfiltered, and I'm back with another new reaction video. And this reaction video is on Krishna's new track Boom Shaka, and this track is all the more special because this is with Dhyan Dhanyoliwala, the biggest Haryanvi rapper. I know there was just so much excitement for this track. I mean, the excitement was through the roof, and I'm also super excited to see what this track is about because I think this track is surely going to blow up, and this is probably going to be one of the best tracks of 2026. So yeah, without further ado, let's just get into the video. अगर करूं बात तो वो आम बात नहीं और ये करे बस बातें जैसे काम काज नहीं जो बोल रहे थे ज्यादा उनका नाम आज नहीं मुझसे भिड़ना दोबारा तो कोई जानबाज नहीं मैं ना गायब होता ब्रो स्क्वायर ऑन द लो एंड इफ आई एवर गो मैं रिटायर हो रहा गोट मुझे खींचे ही नीचे Why does the bar start का ही बार it feels like he's attacking someone. ये करे बस बातें जैसे काम काज नहीं जो बोल रहे थे ज्यादा उनका नाम आज नहीं मुझसे भिड़ना दोबारा तो कोई जानबाज नहीं मैं ना गायब होता ब्रो स्क्वायर ऑन द लो एंड इफ आई एवर गो मैं रिटायर हो रहा गोट मुझे खींचे ही नीचे द हायर अप आई गो मैं वहां से हूं आया विद फायर अप द स्टोव चलाता मैं बीएम द 5 सीरीज बीएम जो रखती थी ब्लॉक करे स्लाइड इन माय डीएम हर सुबह भेजे जीएम मिलना है टीएन क्योंकि चाहिए उसे मोडी जैसे पीएम बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबाह PM Modi. Nice. I think it's just a general statement. I don't think it's for anyone because I think that bar where he says just square on the low, it's probably for the people who've been saying ki Krishna has been MIA and he's not producing any music at the moment. There are no new releases. So I think general statement बोल रहा है जो भी मतलब उसको हेट करते हैं लोग उनके लिए शायद से है ये. आई डोंट थिंक ये किसी ऑप के लिए बोल रहा है. फायर अप द स्टोव चलाता मैं बीएम द 5 सीरीज बीएम जो रखती थी ब्लॉक करे स्लाइड इन माय डीएम हर सुबह भेजे जीएम मिलना है टीएन क्योंकि चाहिए उसे मोडी जैसे पीएम बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबाह यहां आज भी है कायम मेरा दबदबा कई साल बाद इसका हार के ना मन भरा देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये अप्सरा रैप के प्यार में मैंने भी कभी एक खत भरा. ओके नाइस. इट मेक्स सेंस नाउ कि मतलब पहले वो क्यों बोल रहा था कि इनका हार के भी मन नहीं भरा जो पहले वाले बार में थे. आई थिंक इट्स फॉर मूफाड़ बिकॉज अप्सरा मूफाड़ को ही बुलाया था कृष्णा ने डिस के टाइम पर. तो वाह नाइस. डी जैसे पीएम बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबाह यहां आज भी है कायम मेरा दबदबा कई साल बाद इसका हार के ना मन भरा देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये अप्सरा रैप के प्यार में मैंने भी कभी एक खत भरा मेरे कुछ यारे वो देखे जो अभी भी कट करा मुझे नकारे तो मेरा भी अभी ये वक्त बना लगी दुकानें पर मारी चीज़ ना कोई शख्स खड़ा मुझे तो लगे ये बड़े बैग बैठे बैठे बने बेटे पर बेटा न करे रैप मुझसे बड़े सही रैपर भरे पड़े हैं बैग मेरा करियर है बेटा नॉट मी अ बिगर फैक्ट मैं हूं बिगर फैक्ट यू बीन एन एक्टर द बिगर फिगर कॉल मी ट्रिगर फिंगर टैप और द बेनिफैक्टर आई बीन अ फैक्टर नो फिगर फिगर देखो नीड अ बिगर बैकअप और जिक्र बिना होते नहीं है बिगर इन अ मैच अप मैस्ड अप और किल करना लाजमी है बार्स की बात. Damn, that was really good. Like the bigger actor, better benefactor and stuff. He really killed it here. I mean, I was a bit disappointed earlier on because the track it started with the same flow. मतलब similar flow जो हमने पहले भी कृष्णा के tracks में सुन चुका है. So I was a little disappointed. I thought it's gonna be like all the other tracks. But that was, I think we have to give it to him for that was it was really good. And हाँ bars की बात आती है तो कृष्णा does a good job with his writing. बेटा न करे रैप मुझसे बड़े सही रैपर भरे पड़े हैं बैग मेरा करियर है बेटा नॉट मी अ बिगर फैक्ट मैं हूं बिगर फैक्ट यू बीन एन एक्टर द बिगर फिगर कॉल मी ट्रिगर फिंगर टैप और द बेनिफैक्टर आई बीन अ फैक्टर नो फिगर फिगर देखो नीड अ बिगर बैकअप और जिक्र बिना होते नहीं है बिगर इन अ मैच अप मैस्ड अप और किल करना लाजमी है बार्स की बात तो मैं आता हूं बाज नहीं राजधानी राजी आते ये पास नहीं गॉर्डन ऑफ बॉयज आई एम रन लाइक हाशमी कौन सी का बोला जड़ कौन सी का खुला ये बकटी. Wait, I didn't get that. Hold on. और किल करना लाजमी है बार्स की बात तो मैं आता हूं बाज नहीं राजधानी राजी आते ये पास नहीं गॉर्डन ऑफ बॉयज आई एम रन लाइक हाशमी कौन सी का बोला जड़. Cotton Op Boy. I understood the Imran Hashmi part, but I don't understand what is he trying to say with Cotton Op Boy. अगर किसी को पता होगा तो comments में leave कर देना so that I can come back and understand what this bar is. बाज नहीं राजधानी राजी आते ये पास नहीं गॉर्डन ऑफ बॉयज आई एम रन लाइक हाशमी कौन सी का बोला जड़ कौन सी का खुला ये बकटी हो जुबान ढाके भाग बेटा तू एलबी का जोड़ा पैर शेल भी मैं थोड़ा से Krishna trying Haryanvi. That's something new.
का बोला झाड़ कौन सीधा खुला ये बकटियो जुबान ढाके भाग बेटा तू एलबी का जोड़ा पैर शेल भी मैं थोड़ा जहर से मी खड़ा हूँ के पार लेगा तू बोल बूम शाकलाका करे बंदूक शाकलाका चिल्ला रे बूम शाकलाका हिला दे रूम शाकलाका बोलो आप बूम शाकलाका करे बंदूक शाकलाका चिल्ला रे बूम शाकलाका हिला दे रूम शाकलाका जब तक I like the part where Krishna says the bar in Haryanvi. I think clean sound कर रहा है वो. It doesn't sound like he doesn't speak Haryanvi. I mean it was a short verse, but I think at least जितना भी short है वो थोड़ा clean किया है, क्योंकि of course धांधा के साथ किया है तो हरियाणवी तो उसको बहुत clear बोलनी ही पड़ेगी. I think that does set the standard because हरियाणवी लोग भी सुनने वाले हैं इस ट्रैक को. तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है बाउंड्री से बार बॉल गिरेगी और फील आनी नागासाकी है दिल चोरी नहीं करते लूट ले वहां ये छोरे दिला के रटाकी है मैं तो दुनिया भुल्ली बैठा सी तू मैनू दसता सही तेरा ना की है देख चढ़ा दिया बुखार शहर हिला दिया तेरा भरी जब हूं कार चे बुट के छोरे देख जमा खूखार बल्ला बना लूगर और आई इनकी रूबा टू फार बैठा फूकने तो कितना है माल नहीं पूछता करूं हिंसा तो कौन सा है गाल नहीं पूछता रैप स्कूल के है वही हम बिगड़ Nice, the Gandhi reference for हिंसा एंड गाल को सबको ही पता होगा गांधी जी क्या बोलते थे हिंसा के बारे में, तो उसी बारे में रेफरेंस है. एंड इसके पहले मुझे वो नागासाकी वाला बार भी अच्छा लगा हुआ है. ही सेज कि बॉल डालो तो लगे नागासाकी है. नाइस. जब हूं कार चे बुट के छोरे देख जमा खूखार बल्ला बना लूगर और आई इनकी रूबा टू फार बैठा फूकने तो कितना है माल नहीं पूछता करूं हिंसा तो कौन सा है गाल नहीं पूछता रैप स्कूल के है वही हम बिगड़े बच्चे अरे जिनसे कोई मास्टर सवाल नहीं पूछता रे देखूंगा आज तने अखियां भर के बता कितने मर के तेरी जुल्फा करके तू 18 की होई बेबारा पढ़ के तेरे करके 17 मेरे पर्चे चढ़ के लव लेटरों के तेरे वर के पढ़ के उड़ा लड़के चोरी घर में बढ़ के पढ़ू पर्दे कान के बजे गन के खड़के मेरे घर वाले तंग हो रहे मेरे करके अरे कोई भी होती सा चले. ये एक्सप्रेशन बढ़िया था. वही से मेरे घर वाले तंग है मेरे से एंड ही इज डूइंग दिस. नाइस. पढ़ू पर्दे कान के बजे गन के खड़के मेरे घर वाले तंग हो रहे मेरे करके अरे कोई भी होती सा चले अपना ही किस्सा हम दोनों एक गाने में तो लगे मोटा पिसा जब पेन चकू लियोनार्डो फैंसी बन के बोल कागजों पे छपे हुए लगे मोनालिसा कोई सदियों में पैदा हुआ एक हमारे जैसा. नाइस बार द लियोनार्डो विंसी एंड मोनालिसा की जब ये राइटिंग पे आता है सो ही ऑल्सो क्रिएट्स अ मास्टरपीस. नाइस. Nice. Kim Jong of his Sultanate. I think it could also mean कि just like Kim Jong of North Korea, he's also quite independent and मतलब अगर इंडस्ट्री लाइक रैप की इंडस्ट्री है सो ये खुद में ही एक इंडस्ट्री है. ही इज़ लाइक एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड अगर ये सीन में आ जाए जैसे यूएस और ईरान के फाइट में नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व नहीं हो रही है एंड कितने लोग ने बोला अगर नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो गई तो मतलब पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा. सो आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू से कि अगर ये सीन में आ जाता है सो इट्स गेम ओवर फॉर एवरीबडी एल्स एंड आई थिंक दैट इज़ जस्ट सटल. इट्स लाइक अ सटल वे ऑफ सेइंग कि भाई मैं तुम सबसे ऊपर हूँ. एंड लाइक वो पिछला वाला वो जो गोट वाला बार था आई थिंक वो उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन करता है ये वाला बार. के मालिक हम ही मिस्त्री देख के शानी हुई हमें इंडस्ट्री हालातों से हसल इतनी लंबी मैं जीता हूँ बन के स्क्वायर और लश्करी मुझसे भिड़ना बिग लॉस करियर. शाउट आउट टू लश्करी एंड MC Square. असल इतनी लंबी मैं जीता हूँ बन के स्क्वायर और लश्करी मुझसे भिड़ना बिग लॉस करियर खा जाऊँ पर बिग बॉस हरियाणवी रैप में पैसा और I don't know कितने लोग को ये समझा होगा बट मुझे बहुत क्लियरली समझ पा रहा है ये बात. वह ही सेइंग बिग बॉस एंड करियर खा जाऊँ. आई थिंक काफ़ी लोग इस बार को हो सकता है फर्स्ट टाइम लिसन में मे बी मिसअंडरस्टैंड कर लें कि ये बिग बॉस के बारे में बोल रहा है बट आई रियली डोंट थिंक इट्स अबाउट बिग बॉस. आई थिंक इट्स अबाउट सलमान खान बिकॉज ही सेइंग कि करियर खा जाऊँ बन के बिग बॉस. एंड हम सबको पता है
क्या बोला जाता है सलमान भाई के बारे में कि वो करियर खा जाते हैं लोगों का अगर उनसे पंगा लिया तो। दैट्स व्हाट ही सेइंग कि मुझसे भिड़ना तो तुम्हारे लिए बिग लॉस होगा कि मैं तो तुम्हारा करियर खा जाऊंगा फिर तो। वी हैव एग्जाम्पल सलमान खान के केस में भी। अब लेट्स नॉट टेक नेम्स बट या एवरीबॉडी नोज द स्टोरी। से भिड़ना बिग लॉस, करियर खा जाऊं पर बिग बॉस। हरियाणवी रैप में पैसा और इज्जत दोनों ले आया मैं रिक रॉस। मैं बोलूं बूम शाकलाका, ये बोले हुक्म मेरे आका। थोड़ा काफ़ी लोगों को शाउट आउट दिया है इस ट्रैक में। आई फील लाइक लश्करी हो गया, MC स्क्वायर हो गया, नाउ रिक रॉस हो गया। नाइस। आई फील लाइक धांधा's verse it's really a complete package because इसमें फ्लो भी है, राइटिंग भी देखा जाए तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, गुड रेफरेंसेस एंड राइम स्कीम्स भी अच्छी है। आई रियली थिंक कि जो डिलीवरी भी है इट्स रियली नाइस। देयर इज़ अ पार्ट वेयर ही इज़ टॉकिंग टू द गर्ल एंड देयर इज़ लाइक अ स्लाइट मेलेडी दैट कम्स उस टाइम पर, तो मुझे वो स्विच भी अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक धांधा का वर्स मुझे कृष्णा से ज़्यादा बेटर लगा पर्सनली। एंड या आई can clearly understand why they call him the biggest Haryanvi rapper and not one of the biggest but the biggest. Makes sense. टेटा कर तुझा का तो मत्थे 20 बजे पटाखा। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। $, money follow this side, baby. I like the part that they switched the thing, like Krishna says Nyoliwala this side and Nyoliwala says Krishna ke liye. So that part is really nice. But yeah, I really like the verses of Dhanda, but yeah, I think the hook is really catchy nevertheless. But I think the track is good overall. कृष्णा का फ्लो स्टार्ट में मुझे सिमिलर लगा बट ठीक है, बाकी आगे का जो वर्स था इट वाज गुड। धांधा's part was absolutely amazing and you cannot say otherwise. But yeah, the hook, I think the hook is gonna be stuck in my head for like forever, and by forever I don't mean ki forever, but yeah, for the longest time now. Nice. The video has been edited really nice. Okay, so that is it for the music video and let's start talking about the music video first. I think music video काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी तरीके से edit भी हुआ है and धांधा और कृष्णा दोनों का ही screen presence मुझे काफ़ी अच्छा लगा. And not just them, I think the screen presence of the other actors in the screen, I mean in the music video, that was also really nice. Everybody was doing a great job with their expressions and they did hype up the whole music video. So of course, I think I have to say something good about the other actors as well. And now let's talk about the music and the track. I think जो music है वो काफ़ी अच्छा था. Track का जो hook है it is really catchy. I think काफ़ी लोगों के दिमाग में ये hook काफ़ी time तक मतलब it will be stuck. And let's start talking about Krishna first because of course he opened the track. And I think Krishna का जो chopper flow था it was good. And the verse with the whole benefactor actor वाला part it was nice. I think writing हमेशा की जैसी ही कृष्णा की काफ़ी अच्छी थी. But the only thing that I did not like about his verse was it sounded quite similar to his other tracks. Nothing unique, nothing new. So काफ़ी time बाद मतलब ये track आया है and I thought it would be like he would try something different, new, unique for his audience, but start का part मुझे same ही लगा. I think the verse with his chopper flow it was good. So yeah, and I also liked the part where he tried the Haryanvi. It was really clean. It seems like he's practiced his Haryanvi accent a lot. And of course this track is going to be heard by a lot of Haryanvi audience. तो ये एक अच्छा point है to introduce himself in the Haryanvi rap industry as well. Same goes for Dhanda. Like Dhanda को काफ़ी लोग जानते हैं, but I think अगर कोई नहीं भी जानता होगा हिंदी rap industry में तो of course
इस ट्रैक के बाद everybody would know him and definitely love him. He has really brought a different kind of energy and aura into Haryanvi rap. And just to quote Rohan, Dhanda has made the Haryanvi rap classy. And I would truly agree with this. He is setting a tone for the upcoming Haryanvi artist कि किस तरीके का रैप करना है. And I don't think Haryanvi rap has to be like the rap it used to be earlier in the olden times. But yeah, Dhanda has really set it. I think he has set a really high bar for all of the Haryanvi rappers. And I don't think anybody is able to beat him at the moment. Talking about Dhanda in this track particularly, I think his chopper flow was absolutely amazing. And उन्होंने prove कर दिया कि उनकी writing भी उतनी ही amazing है जितना उनका delivery style और vocals हैं. And I really think कि he's done an amazing job with the references as well. He's given so many shout out to different artists and I think that's really a nice thing. Overall, I think this track is really good and it would do absolutely amazing on the reels because ये वैसा ही track है जैसा लोग reels बनाने के लिए choose करते हैं. Track upbeat, amazing, something like you could dance on or just like vibe to. And I said earlier in the video, in the introduction, that this track would definitely blow up because of both the artist and track सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि सच में ये blow up होगा. And I think the credit goes more to Dhanda. At the end of the day, I think the track has done good for itself. So let me know your comments on this and let me know कि आपको क्या feel होता है इस track के बारे में. With that, we come to the end of the video. And if you like the video, like, share, comment and subscribe to the channel. And I will see you in the next video. Until then, peace out.